हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। मैं बात करने आया हूं राजस्थान पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज के बारे में। जिन स्टूडेंट ने राजस्थान में पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन के लिए फॉर्म लगाया था, उनका फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया। फर्स्ट राउंड का अपवर्ड मूवमेंट भी कंप्लीट हो गया और अब चल रहा है सेकेंड राउंड। सेकेंड राउंड को लेकर के मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था। मैं और आपको जानकारी दे रहा हूं बच्चों। सेकेंड राउंड की जो काउंसलिंग है आपकी वो स्टार्ट हो गई है और कॉलेज की चॉइस फिलिंग चल रही है। कॉलेज कैसे भरना है, बेस्ट कॉलेज कौन सा है, कौन काउंसलिंग करवा सकता है सेकेंड राउंड की, कौन नहीं करवा पाएगा। जिन बच्चों ने फर्स्ट राउंड में और अपवर्ड में कॉलेज ज्वाइन नहीं किया था वो कब काउंसलिंग करवा पाएंगे। जिन बच्चों ने फर्स्ट राउंड करवाया और 10,000 रुपये फीस भर दी लेकिन अब उनका मूड नहीं है ये कोर्स करने का, ऐसे बच्चे क्या कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी टेक्निकल चीज़ें हैं जो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। बच्चों, विजय एजुकेशन हमेशा जो मेडिकल फील्ड में, पैरामेडिकल और नर्सिंग फील्ड में जो बच्चे जाना चाहते हैं उनके लिए हमेशा काम करता है। हर एक बच्चे का ध्यान रखता है, उन्हें सही ढंग से गाइड करता है। मेरा प्रयास रहता है कि कोई भी विद्यार्थी जानकारी के अभाव में पीछे ना रहे। तो इसलिए ये एक अच्छी जानकारी है, इसे आप हर एक ग्रुप में शेयर करें, अपने स्टेटस पर डालें, अपने दोस्तों तक भेजें ताकि जिस बच्चे को जरूरत है उस तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और मैं आप सभी को विजय एजुकेशन की तरफ से न्यू ईयर की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। तो देखिएगा बच्चों, पैरामेडिकल डिप्लोमा के लिए जो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग है ये कब तक चलने वाली है इस पर मैं बात करूंगा। देखिए बच्चों, पोर्टल जो था वो हमारा 29 को शुरू हुआ था, 28 को टेक्निकली प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा था। तो बच्चों यहां पर ये हमारा पोर्टल चलने वाला है 1 जनवरी तक। तो आपके पास में आज का भी टाइम है और कल, आज और कल 2 दिन है और काउंसलिंग करवाने में तो 20 मिनट लगेंगे। या तो आज करवा लो या कल करवा लो, डेट शायद ही बढ़ने का चांस नहीं है। तो अभी भी जिन्होंने चॉइस नहीं भरी है वो भर दें, पहली बात तो है ये। तो लास्ट डेट क्या है सेकेंड राउंड की? 1 जनवरी। सेकेंड राउंड के अलॉटमेंट लेटर कब आएंगे? 4 जनवरी को आएंगे। और सेकेंड राउंड के लिए कॉलेज ज्वाइन कब करना है भाई? 4 से लेकर के 8 जनवरी तक आपको सेकेंड राउंड में अलॉटेड कॉलेज ज्वाइन करना है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर सेकेंड राउंड में अगर मुझे कोई ऐसा कोर्स मिल गया या ऐसा कॉलेज मिल गया जो मुझे पसंद नहीं है तो क्या सर मैं चेंज करवा सकता हूं? बिल्कुल, सेकेंड राउंड में मिले हुए कॉलेज को आप चेंज भी करवा पाएंगे। आपको अपवर्ड मूवमेंट का ऑप्शन सेकेंड राउंड के बाद मिलता है। ठीक है, बिल्कुल। अब अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट यह है कि सर काउंसलिंग करवाते समय मुझे कौन सा कोर्स चूज करना चाहिए। देखो बच्चों, आप 4 कोर्स भर सकते हो और कॉलेज तो सारे ही भर सकते हो, कितने भी कॉलेज भर सकते हो। लेकिन जो अच्छे कोर्स हैं जिनमें सरकारी नौकरी ज्यादा है, इस तरह के कोर्स की अगर बात करूं तो सबसे अच्छा कोर्स डिप्लोमा में है DMLT, डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। इसे लैब टेक्नीशियन भी बोला जाता है और लैब टेक्नीशियन की बच्चों बहुत सारी भर्तियां आती है, आपने तो कई बार देखा भी होगा। हॉस्पिटल में जो लेबोरेटरी होती है उनमें जो काम करने वाले असिस्टेंट होते हैं वो DMLT वाले होते हैं। दूसरा जो कोर्स है बच्चों वो है आपका DRT, डिप्लोमा इन रेडिएशन टेक्नोलॉजी। नंबर 1 पे अगर कोई कोर्स है तो वो DMLT है, नंबर 2 पे अगर कोई है तो DRT है। DRT की वैकेंसियां रेडियोग्राफर के नाम से आती है
जो कि मेरे दोस्तों जो एक्सरे लैब होती है, चाहे एक्सरे हो, सीटी स्कैन हो, एमआरआई हो, यहाँ पर जितने भी बच्चों जो टेक्नीशियन होते हैं आपके, वो ज़्यादातर रेडियोग्राफर ही होते हैं, है ना। अब बच्चों देखिएगा, इसके अलावा भी कोर्स हैं, जैसे कि DOTT, ये ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी का कोर्स है बच्चों, जो ऑपरेशन थिएटर में असिस्टेंट के तौर पर रहते हैं। ये डिप्लोमा इन ECG, डिप्लोमा इन EEG, डिप्लोमा इन ऑप्थेलेमिक, ये आई से रिलेटेड। आपने अलग अलग जगह आई ऑप्टिशियन तो देखा होगा, चश्मा घर देखे होंगे, वहां जो वर्कर होते हैं वो आपके DOPS वाले होते हैं, है ना, बिल्कुल जी। इसी तरह से ब्लड बैंक टेक्नीशियन, एंडोस्कोपी टेक्नीशियन, इमरजेंसी एंड ट्रोमा, ऑर्थोपेडिक, डायलिसिस और कैथ लैब, ये बच्चों कोर्सेज हैं। 12 प्रकार के डिप्लोमा हैं, लेकिन सबसे बढ़िया तो ये 2 हैं। इसके अलावा भी आप भरना चाहते हैं तो ऑपरेशन थिएटर भी ठीक है ना। अगर आप ऑप्थेलमिक में इच्छा रखते हैं तो ये भर सकते हैं। बाकी मेरा सुझाव है कि 1 नंबर पे DMLT और 2 पे DRT भर दो, है ना, बिल्कुल जी। अब देखिए बच्चों, अब नियम क्या है, कौन करवा सकता है सेकेंड राउंड की काउंसलिंग। देखिए, ऐसा स्टूडेंट जिसने फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग करवाई लेकिन कॉलेज ही नहीं मिला, जिन्होंने फर्स्ट राउंड करवाया, 10,000 रुपये जमा करवा दिए लेकिन कॉलेज नहीं मिला, तो उनको दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है। ऐसे बच्चों को केवल अपनी चॉइस जो है वो अपडेट करनी है ना, बिल्कुल जी। दूसरी बात है, जिन्होंने फर्स्ट काउंसलिंग करवाई ही नहीं थी, जो नए कैंडिडेट जिन्होंने केवल फॉर्म ही भरा था, फर्स्ट राउंड ही नहीं करवाया, तो ऐसे बच्चे भी सेकेंड राउंड डायरेक्ट करवा सकते हैं। इसके लिए आपको 10,000 रुपये काउंसलिंग मेरे दोस्तों करवाओगे तब एक फीस है जो देनी पड़ती है। ये फीस बच्चों आपकी कॉलेज फीस में जमा हो जाती है। ये जो फीस है आपको जो कॉलेज मिलेगा उसमें ट्रांसफर हो जाएगी, है ना, बिल्कुल जी। तो ये सेकंड, जिन्होंने फर्स्ट काउंसलिंग करवाई नहीं वो भी सेकंड राउंड में भाग ले सकते हैं, या जिनको फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिला वो भी सेकंड राउंड में भाग ले सकते हैं। ओके, अब सेकंड राउंड में कौन भाग नहीं ले सकता, कौन सेकंड राउंड नहीं करवा सकते, ध्यान से सुनिए। देखो, ऐसा बच्चा, ऐसा कैंडिडेट जिनको फर्स्ट राउंड में कॉलेज तो मिला था लेकिन ज्वाइन नहीं किया। आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट हुआ, आपने ज्वाइन नहीं किया, तो आप सेकंड राउंड नहीं करवा पाओगे। तो कौन सी काउंसलिंग करवा पाओगे आप करवा पाओगे थर्ड राउंड और मोपअप राउंड, ये काउंसलिंग आप करवा पाओगे, ध्यान रखना। दूसरी बात, ऐसे बच्चे जिन्होंने फर्स्ट राउंड में तो कॉलेज ज्वाइन किया और फिर कॉलेज चेंज करवाया, चेंज करवाने के बाद जो कॉलेज उन्हें मिला वो ज्वाइन नहीं किया, तो ऐसे बच्चे भी थर्ड राउंड और मॉपअप राउंड में भाग लेंगे। क्लियर बात, बिल्कुल क्लियर है। अगला पॉइंट, कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने फर्स्ट काउंसलिंग करवाई, कॉलेज नहीं मिला, या तो कॉलेज नहीं मिला और या कॉलेज मिल गया, है ना, लेकिन अब कोर्स करना ही नहीं है, कोर्स ही नहीं करना, है ना। अब मुझे वो 10,000 रुपये वापिस चाहिए सर, तो रिफंड कैसे होगा। तो रिफंड का बच्चों ये सिस्टम है, जो आपने अकाउंट नंबर दे रखा है उसमें RPMC के द्वारा रिफंड होगा, और रिफंड इस काउंसलिंग के बाद में होगा। काउंसलिंग के बाद में जो है बच्चों रिफंड होता है ना।
अगर आप नहीं करना चाहते हैं कोर्स तो आप आगे की काउंसलिंग मत करवाना, ठीक है। और जैसे ही पेमेंट रिफंड वाला सिस्टम शुरू होगा मैं उस पर वीडियो भी बना दूंगा, ठीक है। बिल्कुल, आपको फिलहाल रिफंड के लिए कुछ नहीं करना है, आपको अकाउंट आपका नंबर दिया हुआ है उस पर रिफंड होगा काउंसलिंग पूरी होने के बाद। ओके, अब देखिएगा मैं आपको वेबसाइट पर लेके चलता हूं। यह बच्चों हमारी वेबसाइट है आरपीएमसी की। इस वेबसाइट पर अगर आप देखेंगे, अगर आप नए स्टूडेंट है, आप पहली बार सेकेंड राउंड में भाग ले रहे हैं, फर्स्ट राउंड आपने करवाया ही नहीं, तो आपको सबसे पहले पासवर्ड जनरेट करना पड़ेगा। जनरेट पासवर्ड पे क्लिक करना है, अपना फॉर्म नंबर, आपका नाम, आपके पिता का नाम और आपकी डेट ऑफ बर्थ डाल के प्रोसीड करना है। प्रोसीड करते ही आपके मोबाइल नंबर पे जो आपने फॉर्म भरते समय डाला था उस पे ओटीपी, उस पे पासवर्ड आएगा। जो आपके मोबाइल पे पासवर्ड आएगा वही आपका काउंसलिंग का पासवर्ड होगा। अब क्या करना है जी, अब बच्चों आपको सेकंड काउंसलिंग ऑप्शन फॉर्म फॉर एडमिशन इस पे क्लिक करना है ना। और यहां अपने एप्लीकेशन नंबर डालने हैं, पासवर्ड डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है और लॉगिन पे क्लिक करना है, फॉरगेट पासवर्ड पे नहीं। कोई पासवर्ड भूल गया है तो भले ही फॉरगेट पे क्लिक कर देना, लॉगिन पे आपको क्लिक करना है। क्लियर है कि नहीं? बिल्कुल। अगला पॉइंट क्या है जी? अगला पॉइंट है सेकंड काउंसलिंग अपडेट ऑप्शन फॉर्म फॉर एडमिशन सेशन। कोई भी बच्चा जो है अपने ऑप्शन फॉर्म को अपडेट करना चाहता है, कोई बदलाव करना चाहता है तो वो अपडेट में आकर के कर सकता है। फिर है सेकंड काउंसलिंग लॉक ऑप्शन फॉर्म, यहां से ऑप्शन फॉर्म लॉक का ऑप्शन आएगा। और इधर है सेकंड काउंसलिंग प्रिंट एडमिशन, यहां से बच्चों आप जो हैं अपना एडमिशन का जो फॉर्म है वो प्रिंट ले पाओगे। और यहां जो पेमेंट आप करोगे उस पेमेंट की इनवॉइस का प्रिंट ले पाओगे। आपके लिए काम की चीज सबसे पहले यही है बच्चों, सेकेंड काउंसलिंग ऑप्शन फॉर्म फॉर एडमिशन सेशन 2023-24, आपको इस पे क्लिक करना है। पहला काम यह है, बड़ी ही सावधानी से ऑप्शन फॉर्म भरना बच्चों, बड़ी ही सावधानी से ऑप्शन फॉर्म भरना है। कोई किसी तरह की गलती मत करना बच्चों। और अगर आप गलती करोगे मेरे प्यारे साथियों, है ना, तो भाई साहब दिक्कत हमें ही होनी है वापस, है कि नहीं? बहुत ही समझदारी से खुद पास में बैठ करके कॉलेज और कोर्स का चुनाव करना है। क्लियर है कि नहीं? बिल्कुल क्लियर है। देखो बच्चों, चॉइस कैसे भरनी है वो भी बता दूं आपको। कॉलेज ऑप्शन फॉर्म कैसे भरें, देखो बच्चों, जब आप ऑप्शन फॉर्म भरोगे ना तो यहां पे आपको दो चीजें भरनी है। पहले तो आपको कोर्स का चुनाव करना है, कोर्स का चुनाव। तो कोर्स में आप हाईएस्ट 4 कोर्स भर सकते हो बच्चों। जैसे मान लो 1 नंबर पे भरा डीएमएलटी, 2 नंबर पे कोर्स भरा डीआरटी। कोई बच्चे 2 भी भरते हैं, कोई बच्चा 1 ही कोर्स भरता है, कोई बच्चा 4 भरता है, वो आपकी इच्छा है। मान लो आपने 2 भरा, कोर्स भर दिया, अब आपको करना है कॉलेज का चुनाव। किसका? कॉलेज का चुनाव। अब बच्चों देखना, कॉलेज आपको वही भरनी है जिसका आपने जो कोर्स भर रखा है। बच्चे गलती क्या करते हैं, कोर्स में तो भरा हुआ है डीएमएलटी और डीआरटी, और बच्चे कुछ कॉलेज भर देते हैं ऑप्टोमेट्री की, ऑप्टोमेट्री। कुछ बच्चे कोर्स भर देते हैं ऑपरेशन थिएटर वाली कॉलेज भी भर देते हैं। अगर ऐसे भरोगे तो फिर वो सेव नहीं होगी आपकी। जितनी भी आप कॉलेज भरते हो बच्चों,
है ना। जितनी भी कॉलेज भरो 1 2 3 4 5 से, उन कॉलेजों में ये 2 वाले कोर्स दिखने चाहिए। जैसे मान लो एक कॉलेज है अपनी, जैसे SMS कॉलेज है जयपुर की, SMS जयपुर, आपने 1 नंबर पे भरी तो कॉलेज के आगे ऐसे नाम लिखा हुआ होगा DMLT, फिर 2 नंबर पे SMS जयपुर DRT, 2 ही कोर्स सेलेक्ट किया आपने। अब कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, फिर भर देते हैं SMS जयपुर ऑपरेशन थिएटर। अब भाई ऑपरेशन थिएटर तो आपने कोर्स ही सेलेक्ट नहीं कर रखा है, तो क्यों भर रहे हो। तो ध्यान रखना है ये आपको, है ना। फिर जैसे आपने भर दिया ये गवर्नमेंट कॉलेज जोधपुर। अब गवर्नमेंट कॉलेज जोधपुर एक ऐसा कॉलेज है जिसमें डायलिसिस वाला कोर्स है, DMLT DRT है ही नहीं, तो वो कॉलेज आपको भरना ही नहीं है। इसी तरह से जैसे RUHS कॉलेज है जयपुर का, जैसे अजमेर का कॉलेज है, तो गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर में भी हैं, गवर्नमेंट कॉलेज बीकानेर में भी हैं, गवर्नमेंट कॉलेज कोटा के अंदर भी हैं। तो कोटा, बीकानेर, अजमेर, जयपुर, जयपुर में 2 कॉलेज हैं। तो बच्चों ये है आपकी, है ना। अब देखो देखें, जोधपुर वाली तो आपके काम की नहीं है क्योंकि उसमें डायलिसिस कोर्स है। अगर आप यहां डायलिसिस भरते हो तो फिर जोधपुर की भी भर सकते हो। अब बच्चों देखो, इतनी बात हो गई, ये तो गवर्नमेंट भरी है, केवल गवर्नमेंट थोड़ी भरनी है, गवर्नमेंट के साथ प्राइवेट भी भरें आप। तो जैसे आपने चॉइस में 7 8 तक जितनी भी आपकी चॉइस है गवर्नमेंट की भर दी, 10 तक 12 तक, फिर नीचे प्राइवेट भरनी शुरू कर दो। अब प्राइवेट कौन सी भरे सर, प्राइवेट कॉलेज अगर भरते हो तो पहले तो अपना नियर बाई देखो आप, नियरेस्ट आपका जिला कौन सा है। अगर आपके जिले में या आपके पड़ोसी जिले में कोई कॉलेज है तो पहले वो भरो आप। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, है ना। फिर आप दूर की भरो। क्लियर है, क्योंकि यह 2 साल का कोर्स है, हो जाएगा। इस कोर्स के लिए बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है ना, बिल्कुल। और इसकी फीस कितनी है सर, तो बच्चों इसकी जो फीस है आपकी वो है 35,000 प्लस 7,500, आप 10,000 मान लो वैसे, तो आपकी जो फीस है वो 45,000 रुपए है इसकी। 10,000 के लगभग कौशल मनी है, 7,500 है वैसे कौशल मनी, कुछ कॉलेज वाले 10,000 भी लेते हैं। तो 45,000 इसकी फीस है 1 साल की, जिसमें 10,000 रुपये तो आप जमा करवा देते हो काउंसलिंग के समय, तो आपको कॉलेज में 35,000 जमा करवाने हैं जा करके, है ना। कॉलेज में कितना जमा करवाना है, 35,000 रुपये, और 10,000 आपने कहां पे जमा करवा दिया, काउंसलिंग के दौरान, है ना, बिल्कुल। बस यही मामला है और यही फीस आपकी लगनी है। अब बच्चों ये तो बात हो गई। अब एक बार मैं कॉलेज की लिस्ट भी दिखा दूं आपको, ये देखिएगा, ये कॉलेज की लिस्ट है बच्चों। अब आप चौक मत जाना, एक एक कॉलेज का नाम यहां 4 बार आया हुआ है। क्यों भाई, क्योंकि कुछ कॉलेजों में 4 कोर्स है, कुछ कॉलेजों में 3 है, किसी में 2 है, तो किसी में 4 कोर्स है तो 4 बार नाम आएगा। किसी में 4 कोर्स है और आपने भी 4 भर रखे हैं कोर्स, तो आपको एक कॉलेज 4 बार भरनी है ना। तो ये भी है, देखो बच्चों, तो ये आपके सामने कॉलेज की लिस्ट है पूरी। आप इस लिस्ट को पहले ही देख लो, अपने नजदीकी कॉलेज इसमें से देख लो, जो भी भरनी है, नजदीकी, दूर की, या कोई बड़ी सिटी की कॉलेज भरना चाहते हो, जैसे जयपुर है, जोधपुर है, सीकर है, कोटा है, उदयपुर है, तो आप उसकी भी भर सकते हो।
बाकी तो जयपुर में बहुत है कॉलेज, अलवर में है, करौली के अंदर है, चूरू में है, कोटा के अंदर, हनुमानगढ़, भरतपुर, झुंझुनू, है ना, ये देख सकते हो आप। बीकानेर के अंदर कॉलेज है, जोधपुर के अंदर कॉलेज है आपकी, श्री गंगानगर के अंदर है, नागौर में कॉलेज है बच्चों, उदयपुर के अंदर कॉलेज है, सीकर में कॉलेज है, सवाई माधोपुर में है, कोटा में है, हनुमानगढ़ में है, अलवर में है, आप देख सकते हैं, चूरू के अंदर है बच्चों, भरतपुर के अंदर है, भीलवाड़ा के अंदर है, नागौर के अंदर आपकी कॉलेज है बच्चों, है ना, आप देख सकते हैं, बांसवाड़ा के अंदर है, चित्तौड़गढ़ के अंदर है, ठीक है ना। तो ये आप देख सकते हो, बाड़मेर के अंदर है ना। तो कॉलेजों की तो कहीं कोई कमी है नहीं। जैसे कोटा की अगर मैं बात करूं तो जैसे कि ये मैत्री इंस्टीट्यूट है आपकी कोटा में, है ना। ये माई खदीजा कॉलेज है बच्चों आपका, जोधपुर के अंदर है। ये सीकर में महात्मा गांधी कॉलेज है आपका, है ना। इसी तरह से बच्चों अगर हम बात करें हनुमानगढ़ के अंदर, ये देखो आप, माता संतोष देवी कॉलेज है। चित्तौड़गढ़ के अंदर आपका मेवाड़ कॉलेज है, मेवाड़ यूनिवर्सिटी। अजमेर के अंदर जैसे कि आपका एमएलडी है, मॉडर्न कॉलेज है आपका जयपुर में। फिर आपका एमआर पैरामेडिकल कॉलेज है, बाड़मेर के अंदर है ना। तो भाई साहब जैसे कि एमआर पैरामेडिकल कॉलेज में डीएमएलटी है, डीआरटी है, ऑपरेशन थिएटर है, ईसीजी टेक्नोलॉजी है। तो कोई बच्चा बाड़मेर का है, जैसलमेर का, बालोतरा का, जालोर का है तो वो ये कॉलेज भर सकता है। कोई बच्चा बीकानेर का है या नागौर का है, बीकानेर के आसपास का, नोखा का है, तो वो बच्चा ये कॉलेज भर सकता है, जैसे मुरली सिंह कॉलेज है ना। कोई बच्चा भरतपुर या उसके आसपास का है तो जैसे मूव कॉलेज है बच्चों, ये भरतपुर के अंदर है ना। कोई बच्चा सीकर के आसपास का है तो नवजीवन कॉलेज है। बाकी जयपुर में तो निम्स है, जयपुर में तो बहुत है ना। जैसे झुंझुनू के अंदर है, आप देख सकते हो, नौरंग राम कॉलेज है ना। तो मतलब बहुत बड़ी से, उदयपुर के अंदर देखो आप, पैसिफिक कॉलेज है ना। उदयपुर के अंदर तो बहुत बड़ी संख्या में है भाई कॉलेज। टोंक के अंदर भी है, आप देखो देखे पन्ना दाई कॉलेज है ना। अलवर के अंदर भी है, देखो पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ हरीश हॉस्पिटल। दौसा के अंदर है बच्चों प्रखर इंस्टीट्यूट है। फिर पीआर मेमोरियल सीकर में है। झुंझुनू में प्रोफेसर एस करन इंस्टीट्यूट है ना। फिर जोधपुर के अंदर है राज पैरामेडिकल, है ना। फिर आपका राजेश्वरी कॉलेज है जयपुर में। फिर आपका राजस्थान कॉलेज झुंझुनू में, है ना। तो बहुत बड़ी संख्या में सवाई माधोपुर के अंदर है, आप देख सकते हो। रणथंभौर जो सवाई माधोपुर के आसपास के हैं तो इसमें डीएमएलटी है ना। तो इस तरह से ये पूरी की पूरी एक लिस्ट है बच्चों, और बहुत बड़ी लिस्ट है, ठीक है ना। सभी के नाम मैं बोल नहीं पाऊंगा, लेकिन फिर भी ये सारी आपके सामने है। और वैसे ये लिस्ट खुलेगी बच्चों, जब आप चॉइस भरोगे ना कॉलेज की, तो पूरी ये लिस्ट खुलेगी, आराम से आपको जो है सेलेक्ट करनी है। लेकिन मेरा सुझाव ये है कि ये जो लिस्ट आपको दिख रही है ना, इस लिस्ट का इसमें 24 पेज है, या तो एक दूसरे के आगे पीछे प्रिंट ले लो, 12 पन्नों में प्रिंट आ जाएगा। पहले प्रिंट लेके फिर देख के सेलेक्ट करके भरो, या बच्चों ये पीडीएफ इस तरह से खोल दो अपने मोबाइल में और पेन से अपने टिक मार्क कर लो कि भाई मुझे बाड़मेर की एमआर भरनी है, कि मुझे सीकर की नवजीवन भरनी है, कि मुझे जो है जोधपुर की माई खदीजा या राज भरनी है, कि मुझे उदयपुर की पैसिफिक भरनी है, कि मुझे झुंझुनू की नौरंगराम भरनी है। तो वो आप अपने हिसाब से देखना। गवर्नमेंट में जैसे मुझे एसएमएस भरनी है, आरयूएचएस भरनी है ना, बीकानेर की गवर्नमेंट भरनी है, कि उदयपुर की, अजमेर की, है ना, कोटा की, है ना। तो इस तरह से बच्चों आप अपने हिसाब से भरना। मेरा 2 ही सुझाव है, एक तो यह है कि ऊपर गवर्नमेंट कॉलेज भरें टॉप पर, और दूसरा मेरा सुझाव है कि आप जिस जिले के हैं पहले उस जिले की भरें,
फिर आपके आसपास के जिलों की कॉलेज भरें, क्योंकि 2 वर्ष का डिप्लोमा है, इसके लिए आपको बहुत दूर ट्रेवल करने की जरूरत नहीं है ना? बिल्कुल जी। तो यही जानकारी थी जो कि मैंने आपको दी है। फिर कह रहा हूं, सेकेंड राउंड की काउंसलिंग चल रही है। चॉइस फिलिंग की लास्ट डेट 1 जनवरी है और 4 जनवरी को अलॉटमेंट आ जाएंगे और 4 से 8 जनवरी तक आपको कॉलेज ज्वाइन करना है। वही कॉलेज भरना जिसमें आपको एडमिशन लेना है, वही कोर्स भरना जिसमें आपको एडमिशन लेना है। अब बहुत बड़ी संख्या में बच्चे कॉल कर रहे हैं कि सर आप विजय एजुकेशन ऐप के अंदर हमें पैरामेडिकल डिप्लोमा की तैयारी करवाओ, पढ़ाओ हमें, ताकि हमें आगे जो भी भर्तियां आएगी, वैकेंसी आएगी, हम आराम से सेलेक्ट भी हो पाएंगे और हम घर बैठे भी ना रहें, हमें अच्छी पढ़ाई मिलती रहे। तो मैं आपको बता दूं बच्चों, पहले आप सभी के एडमिशन हो जाने दो। एडमिशन हो जाने के बाद में मैं आप बच्चों के लिए एक इस तरह का ऑनलाइन बैच लेके आऊंगा जिसमें कि आप 3 महीने में या 4 महीने में जो पूरा फर्स्ट ईयर का पाठ्यक्रम है वो मैं आपका तैयार करा दूंगा। लेकिन फिलहाल आराम से अपना एडमिशन लो, काउंसलिंग कराओ और विजय एजुकेशन से हमेशा जुड़े रहें। बस मेरा तो यही निवेदन है। मैं सपोर्ट और गाइड करता रहूँगा। भले ही आप विजय एजुकेशन का ऑनलाइन कोर्स ले या ना ले, लेकिन विजय एजुकेशन की ये जो जानकारी है ये आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक भेजें, ताकि अपनी बेटियां, अपने भाई बंधु, उनको फ़ायदा होगा और अपने जो बच्चे हैं, अपना जो शहर है, अपना जो गांव है, अपना जो ज़िला है ना, वो आगे बढ़ेगा तो हम सब आगे बढ़ेंगे। बस मेरी यह सोच है। आप सभी को अगेन हैप्पी न्यू ईयर, बहुत बहुत शुभकामना, बेस्ट ऑफ लक बच्चों। आप ज़िंदगी में बहुत आगे जाएं, अपने से बड़ों का रेस्पेक्ट करें बच्चों और छोटों को प्यार। नए साल पर एक नए संकल्प के साथ आगे बढ़ें। थैंक यू। जय हिंद और वंदे मातरम। थैंक यू जी।